खान पान और दिले नादान, जी आज यही है हमारा विषय कंज्यूमर अड्डा में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो खान पान और दिले नादान, ऐसे कौन से वो खाने हैं जो आपके दिल के लिए अच्छे हैं या फिर बुरे हैं? बेचारा दिल नहीं जानता है, इसलिए आपका जानना जरूरी है और इसके लिए हम वक्त वक्त पर आपके लिए कुछ खास लेकर आते हैं। अब एक ऐसी रिसर्च जो करीब 25 सालों तक की गई है, 80 से ज्यादा देशों में कंडक्ट की गई और खासतौर पे खान पान का दिल के साथ जो रिलेशन है उस पर वो रिसर्च की गई है। तो ये रिसर्च क्या कहती है और क्या फोकस करती है, क्या दिल के लिए बुरा, क्या दिल के लिए अच्छा है, कहां दिल के लिए संतुलन बनेगा, ये सारी बातें इसमें निकल कर आ रही है। कुछ बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कुछ बड़े महत्वपूर्ण इसमें इंडिकेटर्स हैं, उनका जानना आपके लिए जरूरी है। तो पहले वो बताते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। तो देखिए क्या कहती है ये रिसर्च। सबसे पहले ये रेड मीट के ऊपर बात करती है कि अनप्रोसेस्ड रेड मीट बहुत बुरा नहीं है। यूरोपियन हार्ट जर्नल पे ये रिपोर्ट छपी है। अब आम भ्रांति ये है कि भाई रेड मीट दिल के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, बहुत बुरा नहीं है। अच्छी चीजें ना खाने से खतरा है। वो एक और बात साथ में कहते हैं कि अगर आप अच्छी चीजें नहीं खा रहे हैं तो खतरा हो सकता है। 25 देशों में, जैसा मैंने आपसे कहा कि 25 साल तक 80 देशों में स्टडी को किया गया है। रेड मीट के ऊपर ये काफी फोकस करती है और ये क्या कहती है, मौत का खतरा 30% तक कम हो जाएगा अगर आप सही खान पान रखेंगे। दिल के हिसाब से सारी बातें हो रही हैं। सीवीडी का खतरा यानी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का खतरा 18% तक कम, हार्ट अटैक का खतरा 14% तक कम, इसके अलावा स्ट्रोक का खतरा 19% तक कम। सब खान पान से जुड़ा है। तो ये वो चीजें हैं। और कौन है आपके दिल के दोस्त? तो ये कहते हैं कि देखिए वो 6 चीजें बताते हैं। वो बोलते हैं कि फल दिन में 2 से 3 बार अगर आप खा सकते हैं तो ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। सब्जी दिन में 2 से 3 बार अगर आप खाएं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपके खाने में शामिल होना चाहिए। फलियां खास तौर पर सप्ताह में 3-4 बार जरूर इनका सेवन किया जाए। नट्स सप्ताह में 7 बार, यानी रोज आप थोड़े थोड़े नट्स जरूर खाइए। मछली अगर आप खा सकते हैं तो सप्ताह में 2 से 3 बार तक जरूर लीजिए। और डेयरी प्रोडक्ट आपको सप्ताह में 14 बार, यानी कि आप सुबह शाम दूध पी लें, शायद तो ये अच्छा रहेगा। तो ये वो चीजें हैं जो स्टडी में निकल कर आई हैं। जैसा मैंने कहा, 2 बड़े पॉइंटर, एक रेड मीट की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि उसको लेकर दिल से जुड़े बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं इनफैक्ट। तो आज उनको साफ करने की कोशिश करेंगे और ये जो 6 चीजें उन्होंने बताई हैं, ये खा रहे हैं तो फिर चीजें और बेहतर हो जाएगी दिल के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। मैं सबसे पहले आपका तारुफ कराऊं कि आज हमारे साथ कार्यक्रम में कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ से सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहसिन वली, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के कंसल्टेंट डॉक्टर वरुण बंसल साहब और डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वली, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है, इसमें दिल भी है और खान पान भी है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो रेड मीट वाली बात है, क्योंकि अक्सर ये बात इन जनरल आती है सुनने में कि रेड मीट इज नॉट गुड फॉर हार्ट, तो क्या ये बात सही है और रेड मीट में ऐसा क्या होता है कि उसे दिल के लिए खराब बताया जाता है? देखिए, आमतौर पे ये चीज वेजिटेरियन लोगों पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करती। तो ये हम जो बात कर रहे हैं फिश की, रेड मीट की, तो ये बात उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। तो उनके लिए रेड मीट बिल्कुल छोड़ देना। इसके लिए भी ऐसी ही रिसर्च हुई है जिसकी आपने बात की है, उसमें लाख में 1% फायदा हुआ है। तो रेड मीट का जो कंपोनेंट हार्मफुल है वो उसका फैट कंटेंट है। आमतौर पर जो मीट ईटर्स हैं, मीट लवर्स हैं, पहले जमाने में बहुत अच्छा मानते थे। जो मीट चिकना होता था, जो मीट जिसमें फैट होती थी, उसको वो मजा लेकर खाते थे। और खास तौर से बिरयानी वगैरह ऐसी जो प्रिपरेशंस होती हैं उसमें फैटी मीट्स का यूज होता था। लेकिन बाहर के मुल्कों में लीन मीट यूज होता है और वो मीट में से फैट बिल्कुल छांट देते हैं, अलग कर देते हैं और मीट का जो रेड फाइबर है वो लेते हैं। अब अगर हम बात करें रेड मीट वर्सेस व्हाइट फाइबर जो फिश में होता है, तो फिश में और चीजें चूंकि अच्छी होती हैं, उसके कंपैरिजन में हमारी ये धारणा बनी हुई है कि रेड मीट अच्छा नहीं है। लेकिन रेड मीट किस चीज से अच्छा नहीं है वो भी साथ में बताना चाहिए। उसके मुकाबले में फिश जिसमें ओमेगा 3 होता है उससे अच्छा नहीं है, उससे अच्छा फिश है, ऐसे हमको कहना चाहिए। लेकिन इसके बारे में जो लोग मीट खाते हैं और क्वांटिटी इंडिया में जो खाते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम खाई जाती है। हम लोग रोटी के साथ खाते हैं। हम लोग वेजिटेरियन जो है वो भी जो सब्जी है वो कम और रोटी ज्यादा खाते हैं, वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो रेड मीट पर से इज नॉट हार्मफुल विदाउट फैट।
तो उसको छोड़ने के जो फायदे हुए हैं, इसमें भी मल्टी सेंट्रिक स्टडीज हुई हैं, काफी लंबी उसके डाटा हैं। और अभी मैंने आपके संवाद में आने से पहले भी अपनी इस ओपिनियन को रिवाइज किया है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ फायदा होता है छोड़ने से, लेकिन लाख में 1% लोगों को फायदा होता है। तो ये इसका डाटा सपोर्ट नहीं करता है। शायद ये मीट ईटिंग लॉबी से डाटा आता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको मोदी जी लेंटिल्स प्रमोट कर रहे हैं, जिसको हम श्री अन्न प्रमोट कर रहे हैं, जिसको हम मोटा अनाज प्रमोट कर रहे हैं, कि अपने खान पान में सुधार लाएं। अपने खान पान को रिच रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गलत चीजों को खाना गुनाह है और एबनॉर्मल क्वांटिटी में खाने को गुनाह है। तो वी हैव टू बी बैलेंस्ड इन आवर अप्रोच। खाने पीने में जो है ना, आपने अभी नट्स की बात की, बहुत बढ़िया है। अब कोई काजू खा जाए आधा किलो रोज को अच्छा नहीं है, अभी हमारी डाइटिशियन बताएंगी। अखरोट खाए, अखरोट और बादाम खाए तो वो ज्यादा अच्छा है। बहुत से लोग सोचते हैं सभी नट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल अगर आप काजू ज्यादा खाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन अखरोट से, बादाम से, उसमें गुड़ वाला कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा, बढ़ेगा। तो ये चीजें बड़ी एक हॉट डिस्कशन के टॉपिक बन जाते हैं। और आजकल जहां हम वेजिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, हम अच्छी बातें कर रहे हैं अपने देश में, तो मैं खुद भी स्टॉन्च सपोर्टर हूं वेजिटेरियन डाइट का। लेकिन ये नहीं कहूंगा एज ए डॉक्टर के जो सच्चाई है तो वो यही है कि रेड मीट जो है पर से हम नियंत्रित तादाद में अगर खाएंगे और डिसिप्लिन्ड वे में खाएंगे, विदाउट फैट वाला खाएंगे और सही तेल में बना के उसको खाएंगे, तो और उसको पकाने का तरीका हम ऐसा रखेंगे कि वो तेल खराब ना हो, उसमें वो ज्यादा सैचुरेट ना हो जाए, तो ये सब चीजें माइनर पॉइंट्स हैं। लेकिन इसमें क्रीम की बात की गई है इन स्टडीज में, और व्हिप्ड क्रीम की खास तौर से, और बटर की, ये चीजें नुकसानदेह हैं। जी, तो इन पे और डिटेल में हम चर्चा करते हैं, लेकिन रेड मीट पर आपने कहानी क्लियर कर दी। अच्छी बात है कि एक संतुलित मात्रा में अगर उसका सेवन किया जाए, और क्यों वो हानिकारक होता है, सिर्फ रेड मीट पर से नहीं, क्यों उसको हानिकारक बोलते हैं, उसमें क्या कंपोनेंट होता है जो उसे खराब बनाता है, और आप उसका कितना सेवन करते हैं, और बाकी स्टडीज क्या कह रही है, डॉक्टर साहब ने क्लियर किया। डॉक्टर बंसल, अब यही स्टडी का दूसरा पार्ट है कि आप फल, सब्जी, फलियां, नट्स, मछली, डेयरी प्रोडक्ट, वो 5-6 चीजें जो उन्होंने बताई हैं कि आप अगर इनका प्रयोग करते रहें तो फिर आपके दिल की सेहत अच्छी रहती है। तो अब इसको कैसे समझे कि अगर हम ये 5-6 चीजें खा लें तो फिर बाकी कितना भी दिल खोल के कुछ भी और खा लें, या नहीं यही चीजों का सेवन करें और बाकी चीजों का सेवन संतुलन के साथ करें? ऐसा नहीं है कि एक चीज खाएं और दूसरा कुछ भी खाते रहें। जी, हर चीज की सही मात्रा में खाना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सर ने बोला कि रेड मीट भी पूरी तरह नुकसानदायक नहीं है, पर वो प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए, अनप्रोसेस्ड, जैसे कि स्टडी भी बोलती है कि अनप्रोसेस्ड या पार्शियली प्रोसेस्ड मीट अच्छा है। ऐसे ही अगर हम नट्स का सेवन करें तो एक मात्रा में करें, ये भी सर ने अभी बताया। ऐसा नहीं कि आधा किलो काजू खा गए, पर अगर हम ये सब चीजें रूटीन में खा रहे हैं तो फिर भी हमें एहतियात बरतना चाहिए कि हम बाकी सब चीजें कितनी खाएं। ये सब नट्स में अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। अब पर से अगर कोई भी फैट अगर हम बहुत ज्यादा खाएंगे तो वो नुकसान करेगा। जैसे कि व्हिप्ड क्रीम, बटर है, सारे मिल्क प्रोडक्ट्स पीना अच्छा है, पर फैट कंटेंट जो दूध का है अगर वो हम लेंगे तो वो नुकसान करेगा। ऐसे ही अगर हम नट्स तो खा रहे हैं, सुबह हमने नाश्ते में नट्स ले लिए, पर दोपहर को हमने बर्गर, पिज्जा, समोसा और फ्रेंच फ्राइज खाए, तो फिर वो नट्स खाने से जितना फायदा हमें मिलना था वो पूरी तरह नहीं मिल पाएगा। तो हमने फायदे वाली चीजें भी खा ली और नुकसान वाली चीजें भी खा ली। तो ये बहुत जरूरी है कि हम डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए और खाने में एक स्पेसिफिक ध्यान दें। अगर हम अपनी खाने की प्लेट खाने से पहले 10 सेकंड तक देख लें, मुझे विश्वास है कि हम कई चीजों को उनमें से नहीं खाएंगे। जी बिल्कुल सही है, ये अच्छा तरीका है कि जरा ध्यान से देखिए अपनी प्लेट को, लगे कि यार ये चीज तो गड़बड़ है तो फिर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए उसको। तो सांची जी, ये जो 5-6 चीजों की लिस्ट है उसमें जो डेयरी प्रोडक्ट है, जिसपे दोनों डॉक्टर्स ने भी बोला, और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत कॉमन है। आप शायद फल पता नहीं रेगुलर खाएं तो अच्छी बात है, बहुत सारे छोड़ नहीं भी खा रहे होंगे, या सब्जी का भी वही हिसाब किताब है, फलियों का भी, नट्स का भी, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट यानी कि ये जो चिकनाई है, चाहे वो बटर के फॉर्म में आ रही हो, चाहे वो घी
के फॉर्म में आ रही हो, चाहे वो तेल के फॉर्म में आ रही हो, ये ऑलमोस्ट हर खाने में सुबह शाम में रहती है। अब जैसे कह रहे हैं व्हाइट क्रीम ना हो, ये कह रहे हैं कि उसमें बटर एक्सेस ना हो, तो इस पोर्शन को कैसे संतुलित रखा जाए? रिसर्च में जो बताया गया है डेयरी के बारे में, सो डेयरी ऑब्वियसली हाई प्रोटीन होता है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में उन्होंने चुना है कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे आप पनीर बोलिए, दूध बोलिए, वो भी मॉडरेशन में, लेकिन और आपका जो दही है, ये सारे जो है आप कंज्यूम थोड़ा सा हाई मात्रा में कर सकते हो और एवरीडे बेसिस पे यूज कर सकते हो। जब उन्होंने फैट के बारे में बोला है, जैसे अनप्रोसेस्ड मीट के बारे में बोला है, वैसे ही अनप्रोसेस्ड फैट, उसमें घी मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि घी इज डेफिनेटली रियली गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, और घी का कंजम्पशन अच्छा होता है, वो भी अगर मॉडरेशन में आप कर रहे हो। अगर आप हाई कार्ब का डाइट नहीं खा रहे हो तो वो फैट आपके लिए अच्छा होता है। बटर, ऑफ कोर्स बटर क्या होता है, बहुत सारी चीजों में बटर यूज किया जाता है टू मेक इट मोर टेस्टी, उसको एज अ प्रेजर्वेटिव यूज किया जाता है, या बटर बिकॉज इट इज टेस्टी होता है तो आपके बर्गर्स में, पिज्जाज में, हर जगह यूज किया जाता है। बच्चों को अच्छा लगता है तो बटर हर चीज में यूज करते हैं खाना पकाने के लिए और ऑल दैट, तो वो अवॉइड करना चाहिए। जैसे ज्यादा चीज होता है, दैट इज ऑल्सो अगेन प्रोसेस, तो ज्यादा प्रोसेस्ड थिंग्स नहीं खानी चाहिए। तो डेयरी में भी जैसे आपका अनप्रोसेस्ड सिंपल प्रोटीन जो है वो खा सकते हो आप, जो भी आपका प्रोसेस्ड होता है उसको मिनिमाइज कीजिए या अवॉइड कीजिए, बट घी डेफिनेटली आप खा सकते हैं। जी, अच्छा डॉक्टर वली, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बात रेड मीट पे आई तो मैं अब भारत में तो इतनी वैरायटी है खान पान की ना, कि मतलब पक पक पे वो खाना बोली सब बदलता है। तो हमारे यहाँ जितना नॉनवेज बनाया जाता है उसमें भर भर के मसाले डाले जाते हैं और वो बड़ा ही डीप फ्राइड टाइप का रहता है। जैसे आपने कहा ना कि विदेशों में तो बड़ा लीन वो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं कहीं किस्से कहानी में पढ़ रहा था, कितना सही कितना गलत हो तो आप बताएंगे, कि जब मुगलों ने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली, तो वहां पर उनके जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि ये आपने क्या कर दिया, गलत जगह ले आया, यमुना का पानी जो है आपका पेट खराब करेगा और सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा क्या करें, तो उन्होंने कहा भर भर के मसाले डालिए। फिर मसालों की क्योंकि अपनी एक तासीर है, वो दिक्कत देंगे, उसको ठंडा करने के लिए बहुत सारे घी का इस्तेमाल कीजिए। और वहीं से वो जो मुगल क्यूजीन निकला वो पूरे देश में फैल गया। तो दिल्ली तो चलिए, यमुना का पानी तो दिल्ली तक है, लेकिन अब वो मसाले और वो ढेर सारा घी या बटर जो भी है वो नीचे तक गया, हैदराबाद तक पहुंचा, उसके आगे गया। तो क्या बहुत हैवी मसाला खाना, बहुत हैवी तला गला खाना वो ठीक रहता है या उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए? देखिए, हमें बचपन में पढ़ाया गया था व्हाट यू आर व्हाट यू ईट, और दूसरा बताया गया था सादा जीवन उच्च विचार। तो मैं इसको ये श्रोताओं को, दर्शकों को बताऊंगा, सादा खाना उच्च विचार। जो हमारे पेट में जाता है वही हमारे जो है सिस्टम में जाता है। हमको अपने खाने को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। जहां तक मसालों का ताल्लुक है, एक खाना होता था, आपने मुगलई खाने का जिक्र किया, तो उनके मजदूरों के लिए बनता था हैवी खाना, बहुत हैवी खाना, जिसको नहारी कहते हैं। तो नहारी में जो है बहुत ज्यादा चिकनाई होती है, उसमें जेलेटिन होता है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। हम कोलेस्ट्रॉल की तो बात करते हैं, लेकिन जब हम उस मीट की बात करते हैं जिसको रेड मीट जिसकी वजह से बदनाम है, तो वो है टेंडन्स, जो हम टेंडन वाला पोर्शन होता है। और जो पाए भी एक चीज होती है, मुझे बताना चाहिए यहाँ जब हम मीट की बात कर रहे हैं, तो वो वाले में जो जेलेटिन कंपोनेंट है उसकी बात मेडिकल रिसर्च में भी नहीं है ज्यादा। तो जेलेटिन जो है वो ज्यादा क्लॉग करता है आर्टरीज को। ये मेरा मैसेज जाना चाहिए, प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए। देखिए, अंडा खाते हैं हम, उसमें गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है। हम अपने किडनी पेशेंट्स को भी प्रोटीन एडवाइस करते हैं, जिनको क्रिएटिनिन बढ़ता है प्रोटीन बिल्कुल छोड़ देने से, दालें छोड़ देने से, तो हम उसको बताते हैं कितना खाना है, नाप के खाना है। मैं जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का इलाज कराने अमेरिका ले जाता था, तो वो अपने साथ एक छोटी सी बैलेंस लेके जाते थे, उसमें उनकी वाइफ तोड़ के चिकन बनाती थी। अब चिकन की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ इस संवाद में, क्योंकि चिकन उससे भी ज्यादा नुकसानदेह हो गया है, जो हार्मोन राइप चिकन आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं साफ सुथरे खाने की, हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो मीट खाते हैं। लेकिन मैं फिर वहीं आऊंगा कि मीट को कम खाना अच्छा है,
और मीट की क्वालिटी आज जैसे हमारी सेहतें खराब हो रही हैं, इसी तरह लाइव स्टॉक की भी सेहतें खराब हो रही हैं। आपको हेल्दी पशु नहीं मिलेंगे, हेल्दी बकरा नहीं मिलेगा। सब बेचारे बीमारी से ग्रस्त हैं, पॉल्यूशन से ग्रस्त हैं। तो उनसे जो हमें जो मीट मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो मैं फिर श्रोताओं को यही कहूंगा कि मीट छोड़े तो अच्छा है, बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप खाते हैं कम खाएं तो अच्छा है। और इसमें जो चीजें हमको बात करनी चाहिए यहाँ मसालों के साथ, वो है अल्कोहल, स्मोकिंग, और ये मसालों के साथ जो हम उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, जो हम स्नैक्स की शक्ल में ओवर ईटिंग करते हैं, कैलोरीज बढ़ाते हैं, वो ज्यादा नुकसानदेह है। कितना खाना है ये इंपॉर्टेंट है, क्या खाने से, क्या खाने में हमें वैरायटी मिलेगी। लेकिन अगर हम उसको अच्छी चीज को ही ज्यादा खा लेंगे तो वो नुकसानदेह होगी। अभी मेरे एक पेशेंट को एक उसकी रिपोर्ट आई एक पेशेंट की, उसने इतना परहेज कर डाला कि उसका टोटल कोलेस्ट्रॉल ही 69 रह गया। तो उनकी वाइफ का फोन आया कि साहब इनका गुड कोलेस्ट्रॉल तो बहुत कम हो गया। तो मैंने कहा साहब जब टोटल कोलेस्ट्रॉल आपने इतना कम कर दिया तो गुड भी कम हो जाएगा। तो एक बैलेंस रखना है हमें। और शुरू के क्लासेस में एक बैलेंस डाइट का एक चैप्टर होता था, संतुलित आहार का, चौथे क्लास से शुरू हो जाता था और वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसकी ग्रेड बढ़ती जाती थी कंटेंट्स की। तो उसका मतलब ये है हमें बैलेंस डाइट के साथ स्ट्रेस फ्री लाइफ भी जीनी है, तब ये बैलेंस डाइट फायदा करेगी। अब खाए और सो गए, बैलेंस डाइट खा के भी सोना अच्छा व्यायाम नहीं है, उसको मैं सोफासन कहता हूं। सोफासन नहीं डॉक्टर वाली बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोफे पे कंप्यूटर देख लिया और सो गए। जरूर अब इस पे और थोड़ा विस्तार से जाते हैं, लेकिन मुझे क्विकली एक छोटा ब्रेक लेना होगा। लेकिन आपने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए, इनको हम ब्रेक के बाद लेकर आगे जाते हैं कि क्या मतलब एक बैलेंस, आई थिंक एक जो शब्द निकल कर आ रहा है, आपको सारी चीजें संतुलन में करनी है क्योंकि बाकी चीजों का संतुलन बहुत बिगड़ गया है। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। खान पान और ऐ दिले नादान, दिल के लिए क्या सही क्या नहीं, 25 साल तक चली रिसर्च का हवाला हम आपको दे रहे हैं जो 80 से ज्यादा देशों में हुई है। उसमें रेड मीट से लेकर तमाम दूसरी चीजों की बात हुई है कि क्या बेहतर है क्या नहीं, और कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई जो दिल की दोस्त हैं जिनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बंसल, देखिए खान पान के एक हिस्से की हमने बात की, लेकिन शराब, सिगरेट, स्ट्रेस और कम नींद, ये 3-4 कंपोनेंट हम सब जानते हैं दिल के लिए खराब है। लेकिन अगर किसी को क्रमशः छोड़ना है इन चीजों को, एक साथ चारों छोड़े या कोई प्रायोरिटी लिस्ट आप देंगे? सबसे पहले स्मोकिंग तो बिल्कुल खराब है, हम सभी की हार्ट नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग अगर छोड़नी है तो आज क्या अभी से छोड़नी चाहिए स्मोकिंग, जो भी करते हैं, ये सबसे जरूरी है। शराब कुछ हल्की मात्रा में सेफ मानी गई है, में 1 या 2 दिन अगर कुछ स्मॉल मात्रा में लेना चाहें तो वो हार्ट के लिए सेफ है, पर अगर बहुत ज्यादा लें तो फिर वो नुकसान करेगी। शराब सिर्फ अपने साथ ही नहीं, शराब हैं उनके साथ खाना खाते हैं, उससे भी कैलोरी इंटेक बढ़ता है, तो एक और एक्स्ट्रा नुकसानदायक करता है। स्ट्रेस फैक्टर्स हमारी लाइफ में, सभी के लाइफ में बहुत बढ़ गए हैं, वो धीरे धीरे कम होंगे। एकदम से आज एकदम सोचे कि आज ही स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 24 घंटे काम करते रहना भी हमारे शरीर नुकसानदायक है। तो हेल्दी हार्ट के लिए स्मोकिंग नुकसानदायक है, हम सबको पता है। शराब नुकसानदायक है, हमें सबको। डाइट हमारे लिए नुकसानदायक है, एक्सेसिव में, हमें सब पता है। स्ट्रेस नुकसानदायक है, सबको पता है। पर धीरे धीरे एक एक करके हमें हर एक चीज पे और हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। राइट चलिए, तो स्मोकिंग तुरंत छोड़ दें, शराब मॉडरेट हो जाए, स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ उपाय हैं, और नींद को भी पूरा लें क्योंकि वो भी इन दिनों काफी कम है। सांची जी, जो 5-6 चीजें थी उनमें एक तो मैंने आपसे बात कर ली, दूसरी चीजें देखिए सब्जी, फल, फलियां, ये तो ठीक है आपके खाने का रोजमर्रा का। नट्स की बात है तो कोई ऐसा हमें बता दीजिए नट्स का डिब्बा जो हम तैयार करके अपने साथ रख लें, क्योंकि वो रेगुलर में हम नहीं खाते लेकिन वो डब्बा हमारे साथ रहेगा तो फिर शायद खाने लग जाएंगे। बिल्कुल विपिन जी, हेल्दी डाइट और मॉडरेशन में सब खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्नैकिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मील्स के बीच में या जो है, जैसे हम ऑफिस में रहते हैं तो पूरा पूरा दिन कुछ खाते नहीं है, एंड देन सडनली हमको भूख लगती है तो जाके हम लोग बड़ा पाव या तो कोई भी जंक उठा के खा लेते हैं। तो इससे अच्छा कि आप कोई फ्रूट्स हो गए और नट्स हो गए आपके बैग में हमेशा कैरी कीजिए। सुबह उठ के जैसे आप पैक करते हो अपना बैग तो उसमें हमेशा रखिए, तो आपको एटलीस्ट पता है कि बैग में है, तो वो आप खाने की आप आदत डाल दो। नट्स में गुड फैट्स होती है, हाई फाइबर होता है,
ओमेगा 3 होता है जो आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। फाइबर होता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, आपके आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस होते हैं उन सबको क्लियर करने के लिए बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा इस रिसर्च को कंक्लूड करने के लिए विपिन जी मैं बोलना चाहूंगी, जहां पे इन्होंने अनप्रोसेस्ड मीट के बारे में बात किया कि दैट इज नॉट दैट बैड फॉर योर हार्ट। डेफिनेटली जैसे आपने सवाल पूछा था कि फ्राइड खाने से या इसको कैसे बनाते हैं खाने को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि फ्राइड में क्या होता है, जो हम लोग ऑयल्स यूज करते हैं, जो सनफ्लावर ऑयल्स होते हैं या जो भी ऑयल्स होते हैं, सारे रिफाइंड ऑयल्स होते हैं जो हम लोग फ्राई करके खाते हैं उसको। तो एंड प्लस हम लोग उसको रिपीट यूज करते हैं, क्योंकि घर में हम लोग सोचते हैं कि एक बार फ्राई किया इसको 2 बार यूज करो, 3 बार यूज करो, 3 बार से ज्यादा यूज होता है तो वो ऑक्सीडेट हो जाता है, तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है जो आपके बॉडी में जाके वो एज बैड कोलेस्ट्रॉल और आपके ब्लॉकेजेस का रीजन होता है। एक तो वो होता है, तो आप अगर रेड मीट खा भी रहे हो मॉडरेशन में तो उसको ग्रिल्ड या स्टीम्ड या बॉईल करके खाइए, जैसे कि आप बिरयानी में आप खा सकते हो, लेकिन मॉडरेशन में। उसके अलावा हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात की, हाई फाइबर होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियंस की डाइट ऐसे होती है कि सिंपल कार्ब्स हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे रोटी हो गया ज्यादा खाते हैं, सब्जियां कम खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं। तो इसको जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, वो भी आपके आर्टरीज को अनब्लॉक करने में हेल्प करते हैं, सारे न्यूट्रिशनली डेंस होते हैं, फाइबर हाई होता है उसमें, तो ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सेम विथ योर नट्स, सेम विथ योर डेयरी, और आपका प्रोटीन आपको हाई रखना है थ्रू नॉनवेज या वेज प्रोटीन्स के साथ, और लेग्यूम्स भी जो उन्होंने मेंशन किया है जी, तो लेग्यूम्स को भी आप कंज्यूम कीजिए, सिंपल दाल के अलावा या सिंपल चावल या रोटी के अलावा आप लेग्यूम्स को कंज्यूम कीजिए, तो हाई फाइबर आता है और आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए, तो ये सांची जी ने बात को समअप करिए, एक छोटा सा डब्बा बना लीजिए, उसमें कुछ नट्स रख लीजिए और बाकी एक ही तेल को बार बार या घी जो भी है उसे इस्तेमाल करने से बचिए। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है इंडियन घरों में, कई बार महिलाओं को लगता है क्यों वेस्टेज करना, लेकिन बार बार उसमें आप यूज करेंगे तो ट्रांस फैट पैदा होते हैं और वो दिल के लिए बहुत खतरनाक है। तो अब तक अगर ये प्रैक्टिस जारी थी तो प्लीज बंद कीजिए। और डॉक्टर वली ने जो बात कही, संतुलन, आई थिंक बैलेंस जो वर्ड है वो पूरी इस चर्चा का सार है। और डॉक्टर साहब वरुण जी ने आपको बता दिया कि क्या चीजें आपको तुरंत से स्टॉप कर देनी है आपके दिल के लिए और क्या छोटी छोटी चीजें कर लेनी है सांची जी के मुताबिक, जिससे दिल जो है स्वस्थ रहे। और रेड मीट पे मुझे लगता है जो भ्रांतियां थी अब तक वो भी आज क्लियर होती नजर आई। वैसे चर्चा बड़ी दिलचस्प है और लंबे समय तक की जा सकती है, लेकिन समय का तकाजा, इसलिए आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि इसके बाद हमारी डाइटिंग हैबिट्स में काफी चेंज आएंगे और दिल हमारा थोड़ा और स्वस्थ और बेहतर होगा। नमस्कार।